भी कल यानी 17 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और कल हिंदी का एग्ज़ाम है। जो भी स्टूडेंट हिंदी में ऑब्जेक्टिव 50 में 50 मार्क लाना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल रामनाथ क्लासेस से जुड़ जाइए। और जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पद्य खंड का कहानी वाला भाग जो पद्य खंड है चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक का जो है उसको पढ़ाए थे उसमें। और आज जो है हम काव्य खंड के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक को इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। कि पहला काव्यखंड का है गुरु नानक, जिसके कविता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसके कवि हैं गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में पढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में। और इनका जो जन्म हुआ था, जो जन्म स्थान है वो नानकाना साहब कहलाता है। नानकाना साहब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और गुरु नानक के पिता का नाम था कालू चंद खत्री और माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी। गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी, पिता का नाम कालू चंद खत्री। गुरु नानक सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। सिख धर्म का प्रवर्तन का मतलब होता है आरंभ, मतलब सिख धर्म का प्रारंभ जो किया था कौन? गुरु नानक किया था। इसलिए गुरु नानक जो है सिख धर्म के प्रथम गुरु कहलाते थे। गुरु नानक की रचना देखिए, गुरु नानक की रचना है जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। गुरु नानक की रचना क्या है? जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, ये चार इनकी रचना है। इसको याद रखना है। गुरु नानक सन 1539 ईस्वी में वाह गुरु कहते हुए इनका निधन हो गया। गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। और मृत्यु के समय ये क्या बोले थे? वाह गुरु। अपने गुरु को शाबाशी दिए कि क्या मेरे गुरु हैं। और गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्ति धारा, ये किस प्रकार से ईश्वर की भक्ति करते थे? निर्गुण भक्ति धारा से ईश्वर की भक्ति करते थे गुरु नानक। गुरु नानक जो है कर्मकांड का विरोध करता था। कर्मकांड नहीं, कर्मकांड मतलब पूजा पाठ, जो ईश्वर की पूजा करने में जैसे फूल पत्ती जल प्रसादी ये सब के द्वारा जो करता है भगवान की प्रतिमा के पास जा कर के, वो सगुण भक्ति धारा होता है, वही होता है कर्मकांड। और निर्गुण भक्ति धारा जो भगवान की भक्ति केवल मन ही मन से करता है, उसके लिए कोई फूल प्रसादी भगवान की मूर्ति नहीं चाहिए, वही होता है निर्गुण भक्ति धारा। इसकी कविता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये तो हम पढ़ाए हुए हैं। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। गुरु नानक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है गुरु नानक ने क्या कहकर अपना प्राण त्याग दिए? तो वाह गुरु। देखिए ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। रहीरास किसकी रचना है? रहीरास अभी बताएं गुरु नानक की रचना है, बी आंसर होगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है? तो गुरु नानक की है। आशा दीवार होगा यहाँ पे। आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक के पिता क्या नाम था? कालू चंद खत्री नाम था। तलवंडी वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। गुरु नानक किस भक्ति धारा कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1539 ईस्वी में हुई थी। नारियों के उचित स्थान के लिए किसने आवाज़ बुलंद किया था? गुरु नानक ने। जप्पू जी यहाँ पे होगा। जप्पू जी, आशा दीवार और सोहिला किनकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे सिख धर्म के 5वें गुरु।
वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया था? गुरु नानक किया था। गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी? पंजाबी, हिंदी, उर्दू। पंजाबी और हिंदी भाषा में ये लिखे थे। ए और बी दोनों होगा। किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? तो राम नाम के बिना। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? तो कबीरदास के से। वाणी कब विष के समान हो जाता है? तो राम नाम के बिना। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का प्रवर्तन किया। आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया था? स्त्री को। इसलिए जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? गुरु नानक की है। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? कबीरदास। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। गुरु नानक के माता जी का नाम तृप्ता। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? नानकाना साहब। गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविता लिखी? हिंदी में लिखी थी। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। कौन पहले संत हैं जिन्होंने स्वदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज़ उठाई थी? तो गुरु नानक। राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया? गुरु नानक ने। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? तो गुरु ज्ञान के बिना। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। नानकाना साहब कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो बताए हैं। गुरु नानक का, चलिए ये सब बता दिए हैं। अब दूसरा चैप्टर को देखते हैं। रसखान दूसरा चैप्टर है। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका है जो 1610 ईस्वी में लिखा गया। यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुआ था। कि गुरु नानक के जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पता नहीं चलता है। और इनकी ग्रंथ है रसखान की एक ग्रंथ है। रसखान का जन्म कब हुआ था ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि रसखान का जन्म किस परिवार में हुआ था आपको ये अगर पूछ सकता है तो दिल्ली के पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। रसखान का जन्म कहाँ हुआ था, किस परिवार में? पठान राजवंश में, दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। कब हुआ था? 1610 ईस्वी के आसपास हुआ था। और इनकी रचनाकाल जहांगीर का राज्य था। जो गुरु नानक जो रचना कर रहे थे उस समय किसका राज्यकाल था? जहांगीर का राज्यकाल था। और जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ तो ये रसखान जो है, जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ मतलब अधिकार हो गया तो पठान वंश पराजित हो गया और पठान वंश को दिल्ली से भागना पड़ा। तो रसखान भी दिल्ली से भाग करके कहाँ चले आए? ब्रजभूमि में आ गए। और ब्रजभूमि में आकर के रसखान ने कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए मतलब लीन हो गए, कृष्ण भक्ति करने लगे। रसखान मुस्लिम धर्म के थे, फिर भी ये जो है श्री कृष्ण की भक्ति बहुत ही अच्छे से करते थे। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। वैष्णव धर्म का अर्थ होता है जो भगवान विष्णु को मानता हो। तो भगवान विष्णु को मानने वाले अर्थात जो भी हिंदू हैं जो भगवान विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव धर्म के हैं। तो वैष्णव धर्म के गहन संस्कार इनमें थे रसखान के में। और रसखान जो है को पुष्टि मार्ग का दीक्षा दिया था। यह अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी होंगे, बाद में प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। ऐसा अनुमान किया जाता है कि रसखान जो है पहले रसिक प्रेमी होगा। रसिक प्रेमी मतलब सांसारिक प्रेमी जो एक लड़का एक लड़की से करता है या एक लड़की एक लड़का से करता है, वो रसिक प्रेमी। और रसिक प्रेमी था, हो सकता है कि इसकी प्रेमिका ने बहुत जयदेव ये अपने प्रेमिका से प्रेम करता होगा और बाद में इसकी प्रेमिका जो है धोखा दे दी होगी। इस कारण से ये गुरु रसखान ने सोचा कि
सांसारिक लोग धोखा दे देता है, लेकिन भगवान धोखा नहीं दे सकता है। इससे अच्छा है कि हम भगवान से ही प्रेम करें और फिर जो है ये लौकिक प्रेम की अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए, मतलब भगवान की भक्त हो गए, जो है भक्ति करने लगे। और इनको गोस्वामी विट्ठल नाथ ने दीक्षा दिया था, पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया था रसखान को। तो रसखान के गुरु कौन हो गए? गोस्वामी विट्ठल नाथ। और रसखान की रचना क्या क्या है? प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम संबंधी चीज़ लिखा गया है और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधित चीज़ लिखा गया है। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। अगर पूछेगा रसखान किस छंद में कविता लिखते थे? सवैया छंद में लिखते थे। और रसखान की रचनाओं से मुग्ध होकर के, प्रसन्न होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वाड़िए। कौन कहा था? इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वाड़िए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये कविता 1 मिनट। प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका। अयनी का अर्थ होता है खजाना। कह रहा है करे कवि कि राधिका जो है प्रेम की खजाना है और श्री कृष्ण प्रेम का वरण है, रंग है। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। रसखान की रचना काल के समय किसका साथी काल था? किसका समय था? यहाँ पे होगा किसका समय था? सॉरी, यहाँ पे होगा समय। किसका समय था? तो रसखान की रचना काल के समय जहांगीर का राज्यकाल था। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वाड़िए? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। रसखान को पुष्टि मार्ग का दीक्षा किसने दिया था? गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। रसखान के बाद कहाँ चले गए? रसखान जो है दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि पे। यहाँ होगा दिल्ली। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो ब्रजभूमि चले गए थे। रसखान का जन्म कब हुआ? रसखान का जन्म ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए 252 वैष्णव की बातचीत के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। प्रेम अयनी श्री राधिका में कितने दोहे हैं? 4 दोहे हैं। करील के कुंजन ऊपर वारों के बाद कितने सवैया लट हैं? 1। माली मालिन किसे कहा गया है? राधा और कृष्ण को कहा गया है। इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? तो कृष्ण को कहा गया है। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सवैया छंद में सिद्ध थे। सुजान रसखान कौन सी रचना है? किसकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान की है। सवैया छंद के सिद्ध कवि कौन है? रसखान है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? थे प्रेम वाटिका। ये नहीं होगा। चलिए 17 का। प्रेम वर्ण का अर्थ है प्रेम के रंग। माली मालिन कौन है? समास है। और माली मालिन कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। माली और मालिन द्वंद्व समास है। चलिए अगला चैप्टर घनानंद। घनानंद जो है रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि हैं। अगर पूछा जाए घनानंद किस युग के कवि हैं? रीति युग के, रीति युगीन कवि हैं घनानंद। और घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। 1689 ईस्वी के आसपास घनानंद का जन्म हुआ था और 1739 ईस्वी में
1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ये मारे गए थे। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा जो है घनानंद मारे गए थे। ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। घनानंद जो है किसके यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे? मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। और घनानंद एक अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे, एक अच्छे गायक भी थे और श्रेष्ठ कवि भी थे। और किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है कि घनानंद जो है सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। मोहम्मद शाह रंगीला कौन था? एक राजा था। और उन्हीं राजा के यहाँ जो है सुजान नामक नर्तकी रहती थी जो नृत्य करने का कार्य करती थी। और घनानंद जो है मीर मुंशी का कार्य करते थे उसी मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ। एक बार क्या हुआ कि राजा मोहम्मद शाह रंगीला जो है बड़ी दुखी थे, उदास थे, चिंतित थे। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला को उनके राजा का जो मंत्री होता है वो मंत्री ने कहा कि राजा जी, जो घनानंद हैं जो मीर मुंशी के पद पे हैं अपने यहाँ, वो श्रेष्ठ गायक हैं। और वह जब देते हैं किसी गीत को, संगीत को, तो कोई भी व्यक्ति जो है अपने सारा गम दुख जो है भूल जाते हैं कुछ क्षणों के लिए। तो राजा बोला कि ठीक है, घनानंद को बुलाया जाए और उससे संगीत किया जाए। तो घनानंद को बुलाया गया, लेकिन घनानंद को जब बोला गया गाने के लिए, तो घनानंद ने कहा कि अभी मेरा मूड नहीं है, अभी हम नहीं गा सकते हैं। तो फिर घनानंद चले गए। फिर मंत्री ने कहा कि घनानंद जो है सुजान नामक नर्तकी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो अगर सुजान कह देगी उसको गाने के लिए तो वो गा देगा। तो राजा बोला ठीक है, ये भी किया जाए। तो सुजान नामक नर्तकी को बुलाया गया और उससे कहलवाया गया। उसके बाद जो है घनानंद ये गाया अपनी गीत को, संगीत को, और सारे लोग आनंद विभोर हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। राजा भी बहुत खुश हुए, अपना उसका दुख चिंता दूर हो गया। लेकिन बाद में राजा ये सोचे कि हम राजा होकर के घनानंद को बोले गाने के लिए, ये नहीं गाया। और एक नर्तकी जो एक छोटा सा पद पे है वह घनानंद को बोली, तो घनानंद ने गा दिया। यहाँ पे मेरा अवहेलना हो गया, अनादर हो गया। ऐसा करते हैं, घनानंद को अपने राज से ही निकाल देते हैं क्योंकि यह मेरा अनादर किया। और राजा जो है घनानंद को अपने राज से ही निकाल दिया, बोला जाने के लिए। तो घनानंद जो है सुजान को भी बोला जाने के लिए अपने साथ, लेकिन सुजान जो है नहीं गई घनानंद के साथ। और घनानंद जो है फिर चले गए, कहाँ? वृंदावन चले गए। और वृंदावन में जा कर के वो जो है काव्य रचने लगे। 1739 ईस्वी में क्या हुआ कि नादिर शाह के सैनिक नादिर शाह क्या था? एक आक्रमणकारी था। नादिर शाह के सैनिक ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और फिर मथुरा और वृंदावन भी गए, जहाँ पे ये घनानंद रहते थे वृंदावन में। तो वृंदावन भी गए नादिर शाह का सैनिक ने। और नादिर शाह के सैनिक ने सोचा कि जो घनानंद है यह तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करता था, इसके पास जो है बहुत सारा हिसाब बाड़ी में इधर उधर किया होगा, इसके पास बहुत सारा पैसा होगा। तो नादिर शाह के सैनिक ने क्या किया, घनानंद को पकड़ा और बोला घनानंद से कि जर जर जर, अर्थात जर मतलब होता है सोना, धन। तुम्हारे पास जितना भी सोना है, धन है, पैसा है, वो हमें दे दो, जर जर जर। तो घनानंद तो बेचारा ये विराग में ये चिंतित था, दुखी था, इसके पास कुछ तो था नहीं, बेचारा बहुत ईमानदार था। घनानंद ने क्या किया, ये
3 मुट्ठी धूल उठाया और उसको दे रहा था नादिर शाह के सैनिक को। घनानंद सोचा मेरे पास कोई धन संपत्ति तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, मेरे पास क्या है, ये ब्रज का धूल है, ये धूल ही हम दे देते हैं। और बोला रज रज रज, मतलब रज मतलब धूल, ये धूल ले लो, धूल ले लो। तो इस पर घनानंद जो रज रज बोला तो नादिर शाह का सैनिक ने क्रोधित हो गया और घनानंद का वध कर दिया, उसको मार दिया। घनानंद प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। घनानंद जो है प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। घनानंद की भाषा जो है परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। ये सवैया छंद और घनाक्षरी छंद इसका प्रसिद्ध है। घनानंद के प्रमुख रचना है सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। घनानंद के रचना क्या है? सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। चलिए घनानंद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। घनानंद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। कवि ने प्रजन्य किसे कहा है? बादल को कहा। घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हुए परसों में किस कवि का नाम आया है? घनानंद का। घनानंद किस काल के कवि थे? रीति युग के कवि थे। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? घनानंद को। घनानंद किसके द्वारा मारे गए? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे? मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ। घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? सुजान को। प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? घनानंद को। सुजान सागर के रचनाकार कौन है? घनानंद है। विरह लीला रचित है घनानंद के द्वारा। घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? तो मेघ को, बादल को संबोधित है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? सुजान के आंगन। पढ़ित के लिए देह कौन धारण करता है? तो बादल करता है। प्रजन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बादल होता है। सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या है? सरसों, बरसना। कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है सरल एवं निश्चल बताया। घनानंद के सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? घनानंद प्रीतम को। घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित? अपने प्रीतम को कहा है। नेकू का आधुनिक मानक क्या है? तनिक भी। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? बादल को कहा है। कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? प्रेम मार्ग को। घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास करते थे? वृंदावन में। सुजान सागर किनकी रचना है? घनानंद का है। लाक्षणिक मूर्ति मता और प्रयोग विचित्र के कवि कौन है? घनानंद है। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को। घनानंद कवि होने के साथ और क्या थे? तो गायक थे। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? सुजान के आंगन में। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? घनानंद का। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? सुजान सागर। घनानंद की कृति का आधार सुजानहित घन आनंद कवि थी। ये दोनों ए और बी है। मो अंशु वाहिनी ले वर्षों में किसकी बात कही गई है? विरह वेदना की। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? सीधा और सरल। कौन प्रेम कर सकते हैं? जो छली और कपटी हो, निश्चल और निष्कपटी। बी और आंसर होगा। घनानंद कैसे कवि थे? प्रेम के पीर के कवि थे। घनानंद कविताओं की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी घनानंद की। चलिए ये हो गया आपको तीसरा चैप्टर। आगे चौथा चैप्टर देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी, इसका शॉर्ट नाम है प्रेमघन। प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि थे और इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और निधन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में प्रेमघन का निधन हुआ। 1922 ईस्वी में। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। प्रेमघन किसे अपना आदर्श मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और 1874 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की थी। घनानंद ने रसिक समाज की स्थापना कब की थी?
1874 ईस्वी में। कहाँ की थी? मिर्जापुर में। घनानंद ने आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका और नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। घनानंद ने आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका और नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। घनानंद की रचना है प्रेमघन सर्वस्व। घनानंद के और रचना क्या है? भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन। उनके प्रसिद्ध नाटक है जीर्ण जनपद। ये सब उनकी रचना है। और ये जो कविता है स्वदेशी, ये प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है, स्वदेशी। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात डैश कुछो न भारतीयता कुछो न अव दर्शात। इसमें होगा भारतीयता। स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो प्रेमघन की है। प्रेमघन किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि। प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? भारतीयता नहीं दिखाई देती। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो अंग्रेजी में पसंद करते हैं। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? भारतेंदु युग के। प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? तो उत्तर प्रदेश। प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की थी? रसिक समाज की स्थापना की थी। प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? आनंद कादम्बनी। प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? तो नागरी नीरद। प्रेमघन जी अपना आदर्श किसे मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन सर्वस्व। भारत सौभाग्य के रचनाकार प्रेमघन है। बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन की रचना क्या है? प्रयाग रामागमन है। कवि प्रेमघन को भारत में क्या नहीं दिखाई देता? भारतीयता। डफाली का अर्थ क्या होता है? बाजा बजाने वाला। क्रिस्तान का अर्थ क्रिश्चियन हो। क्रिश्चियन का अर्थ होगा क्रिश्चियन। क्रिस्तान का अर्थ क्रिश्चियन। ठीक है। कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? तो स्वदेशी परिधान। अपने धोती जो ढीली ढाली जो कविता में है। कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात की है? देश। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु युग के। जीर्ण जनपद किनकी रचना है? प्रेमघन की। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो दोहा छंद में है। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? अंग्रेज। इनमें कौन नाट्यकृति है? भारत सौभाग्य। प्रेमघन ने किस समाज की रचना हो गया? चलिए ये प्रेमघन मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना करते थे? चलिए सब जो है बता दिए। ये चैप्टर अभी आपका खत्म हो गया। अगला चैप्टर सुमित्रानंदन पंत, भारत माता। देखिए सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कोसानी उत्तरांचल में हुआ था। कब हुआ था सुमित्रानंदन का जन्म? 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिला कोसानी उत्तरांचल में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम सरस्वती देवी और पिता का नाम गंगादत्त पंत थे। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनका निधन हुआ। सुमित्रानंदन पंत का निधन कब हुआ? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। उनकी प्रारंभिक रचना है पंत जी प्रवृत्ति से क्या थे? छायावाद थे। पंत जी की प्रारंभिक रचना प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ। पंत जी की प्रारंभिक रचना प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ। ये पंत जी छायावादी कवि थे। इनके अंतिम काव्य है लोकायतन। इनका प्रारंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ और अंतिम काव्य लोकायतन। और इनकी जो रचना है उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या,
स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा आदि। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास भी लिखी। चिदम्बरा पर पंत जी को चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और यह जो कविता है भारत माता, ये कहाँ से लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया है। भारत माता कविता कहाँ से लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया है। चलिए भारत माता कविता का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि थे? छायावाद युग के। पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो चिदम्बरा पर। भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया है। ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? यथार्थवाद का। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत जी, सुमित्रानंदन पंत को। भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता ग्रामवासिनी है, ग्रामवासिनी। सरविंदु हासनी कौन है? भारत माता है। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ? भारत माता के लिए। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरद ऋतु की चंद्रमा। वंदन का अर्थ होता है रोना। क्रंदन यहाँ होगा क्रंदन, क्रंदन का अर्थ होता है रोना, कांपना। तप संयम कौन सा समास है? द्वंद्व समास। पंत का जन्म कब हुआ था? पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, अल्मोड़ा जिला। ये गलत है, जो पंत जी का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, पंत जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। ये ठीक है। चलिए, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कोसानी, अल्मोड़ा जिले के कोसानी में पंत ने महाकाव्य लिखा। लोकायतन पंत के पिताजी का नाम था गंगादत्त पंत। पंत के माताजी का नाम सरस्वती देवी। पंत ने 1916 में किस वार्षिक शीर्षक से कविता लिखी? गिरजे का घंटा। चलिए, ये नहीं पूछा जाएगा। गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? भारत माता के दो आँख के रूप में। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्र खींचा है? तो दीनता का। भारत माता ने के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छायायुक्त चंद्रमा से किया। छायायुक्त होगा यहाँ। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? यथातथ्य चित्र। चलिए, सब इम्पोर्टेंट जो था आपको हो गया, ये सब था। चलिए, तो कैसा लगा आपको वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।